नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ड्राम बॉक्स में। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2020 की तैयारी। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम सीधे अपने मुद्दे की बात पर आएंगे कि इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें क्या पढ़ना है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है पैट 2022 के लिए, जिसका एग्ज़ाम अभी करंट की डेट के अनुसार जो अभी नोटिफिकेशन आया है, आपका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास लगभग 2 महीने हैं, यानी कि 60 दिन आपके पास है पूरे। इन 60 दिनों में आपको अपने सिलेबस को इतना अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन दिन पे दिन टफ होता जा रहा है। और अभी जो फॉर्म इसके लिए भरे गए हैं वो लगभग 37.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों में आपको कंपटीशन निकालना है, इतने बच्चों के अंदर आपको अपना नंबर लेकर आना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहली कुंजी है कि आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता हो, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या है इस एग्ज़ाम का प्रारूप। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आएंगे। तो हमारे 100 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर टोटल हमारे आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आएंगे टोटल 100 हमारे क्वेश्चन आएंगे, जिनके टोटल नंबर होंगे 100 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 नंबर का पेपर, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 और टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। अब किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए जो सबसे बड़ा पोर्शन है सिलेबस के अंदर वो है करंट अफेयर का। उस करंट अफेयर में से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद मैथ जो है इसमें से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी जो है इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके बड़े बड़े इसके अंदर 4 हैं, एक तो करंट, एक हिस्ट्री, एक मैथ्स और एक हिंदी। इसमें सबसे ज़्यादा है आपका करंट अफेयर जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है आपका मैथ जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में 15 क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक बचते हैं हमारे, जैसे ज्योग्राफी 5 नंबर, इकोनॉमी 5 नंबर, पॉलिटी 5 नंबर, साइंस 5 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर और रीजनिंग 5 नंबर, यानी टोटल देखा जाए इस तरह से क्वेश्चन बैठते हैं हमारे 100 क्वेश्चन, और इनके नंबर होते हैं 100 नंबर। ठीक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट किए जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जो कि जैसे लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, आपका जूनियर असिस्टेंट हुआ या गन्ना पर्यवेक्षक हुआ, इसी तरह की जितनी भी लोअर टाइप की जॉब्स हुई या फिर जो सी और डी ग्रुप वाली जो जॉब्स होती हैं, वो सभी जॉब यूपी ट्रिपल एससी पैट के द्वारा ही भरी जाएंगी। यूपी ट्रिपल एससी पैट की हर एग्ज़ाम के लिए एक अलग कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। अगर उस कट ऑफ में आपका नाम आएगा तब आप उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। कहने का मतलब है कि यही एग्ज़ाम है जो डिपेंड करेगा, जो निर्धारित करेगा कि आप अगला एग्ज़ाम देंगे या ना देंगे। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें इस एग्ज़ाम के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ ताकि आने वाले सभी एग्ज़ामों की कट ऑफ आपकी क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखने की कोशिश करते हैं कि इन सब के अंदर भी क्या आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर से। हमने देखा अभी कि हमारे पास कितने मोटे मोटे टॉपिक हैं। अब उन देखिए सिलेबस जो है यूपी ट्रिपल एससी ने पूरा वाइड सिलेबस दिया है, इस सिलेबस को अच्छे से समझना है और कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक लेके बैठें और वहाँ पर इस सिलेबस को मेरे साथ साथ उतारें। देखिए सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सिलेबस जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो होगा क्या, आपको बहुत अच्छे से सिलेबस समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और यहीं से एक अच्छी शुरुआत होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर की। तो हमने देखा करंट अफेयर मेरा आ रहा है टोटल 20 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का हमारा करंट अफेयर आ रहा है। और ये जो करंट अफेयर्स है ये 2 पोर्शन में बटा हुआ है। ये 2 पोर्शन है हमारे भारतीय एवं वैश्विक, यानी कि जो हमारा इंडियन होगा और जो वर्ल्ड का होगा, ये करंट अफेयर ये 10 नंबर का आएगा। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का हमारा 10 नंबर का आने वाला है। यानी करंट अफेयर 2 पोर्शन में बटा हुआ है, पहला इंडियन और वर्ल्ड की करंट अफेयर और दूसरा पोर्शन जनरल अवेयरनेस वाला करंट अफेयर है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या दिया है इन्होंने, स्पेशल में बताया, एक एक चीज़ इन्होंने बताई है। अगर आपने इतने भी टॉपिक कर लिए ना
तो ही आपका पेपर बड़े प्यार से निकल जाएगा। सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर में 100 क्वेश्चन आने हैं और इन्होंने उन 100 क्वेश्चन का पूरा खाका तैयार करके दिया है कि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो वो 20 क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछेंगे ये जनरल अवेयरनेस के अंदर, जो कि कितने का है हमारा 10 नंबर का। ठीक है जी, ये 10 नंबर कहाँ से आने वाले हैं? भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी और मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। कमेंट में बताइएगा नीचे कि फिलहाल भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय विश्व के खेल, यानी भारत के भी और वर्ल्ड के भी जो भी खेल वाली करंट अफेयर होती है उस पर ध्यान देना है आपको, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये आपका करंट अफेयर का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, इसके अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इतिहास। तो दोस्तों बात करते हैं इतिहास में क्या है हमारा सिलेबस। तो जो भारतीय इतिहास है ये है टोटल कितना 10 नंबर का। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। कितने पोर्शन में दिया गया है इसका सिलेबस? 2 पोर्शन के अंदर, पहला इतिहास और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन। जो इतिहास है इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 1-1 नंबर के, टोटल 5 नंबर। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 1-1 नंबर के और ये टोटल 5 नंबर। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या दिया है सिलेबस में। तो इतिहास के अंदर हमारा दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में भी स्पेशली किसका? गौतम बुद्ध का। जैन धर्म में भी स्पेशल किसका? महावीर भगवान का। मौर्य वंश में स्पेशल किस पे फोकस देना है हमें? सम्राट अशोक पे। गुप्त वंश के अंदर 2 हमारे राजा हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस देना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड पे। इसके अलावा हमारे सिलेबस में है हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सभी लोग कमेंट में बताएंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था और इसका जो नेतृत्व करना, जिन्होंने बताया पहली बार के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसका जो नाम दिया उन शख्स का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। तो हमारा इतिहास के अंदर लास्ट है ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा दूसरा पोर्शन है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसके अंदर हमारा है सिलेबस में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसमें स्पेशल किस पे फोकस करना है? नेताओं पे। महात्मा गांधी और अन्य जितने भी फेमस नेता थे इन आंदोलन के अंदर में उन पे फोकस करना है। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का होता है, जब भगत सिंह वगैरह आ जाते हैं वहां पे फोकस करना है। इसके अलावा जो विधायी संशोधन आए और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 वाला है ना, 1935 का जो है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगर आपको पता है तो मुझे बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जिसको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको पता है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं कि उस सिलेबस के अंदर क्या दिया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूगोल। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें पैट में दिया है भूगोल आने वाली है 5 नंबर की, जिसमें कि हमें फोकस करना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा? नदियाँ और नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन में भी स्पेशली किस पे ध्यान देना है? भारत के अंदर। इसके अलावा भारत और विश्व का हमसे राजनीतिक भूगोल पूछा जाएगा। इसके अलावा जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से में 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जिसमें हमारा सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था हमें किस पे फोकस देना? 1947 से 1991 तक जो आर्थिक विकास हुए थे उन पे, और उसमें भी स्पेशली किस पे? योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों अगर आप जानते हैं तो आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिखिए कि जो हमारे दुग्ध क्रांति के जनक थे वो कौन थे, उनका नाम अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप बताइए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अगर आपको पता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें। इसके अलावा हमें 1991 के आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की इकोनॉमी पे ध्यान देना है, और 2014 के बाद के आर्थिक सुधारों पे ध्यान देना है, जिसमें हमें फोकस करना है कृषि पे, ढांचागत सुधार पे, श्रम सुधार पे, आर्थिक सुधार पे, जीएसटी पे। तो चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं और क्या है सिलेबस के अंदर। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इस टॉपिक से हमसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, जिसमें हमारा सिलेबस है भारतीय संविधान के अंदर हमसे पूछी जाएंगी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली। दोस्तों अगर आप जानते हैं बताइए भारत में संसदीय प्रणाली को किस देश से अपनाया गया है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, कौन कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। यह है हमारा 5 नंबर का भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का सिलेबस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है सामान्य विज्ञान। इससे भी हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जिसमें 3 टॉपिक हैं हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और ये तीनों ही टॉपिक कौन से, हमारे प्रारंभिक लेवल के हैं, यानी कि जो आपका हाई स्कूल लेवल होता है ना, उस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है सामान्य अंग्रेजी। इससे हमारे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, जिसमें कि हमारी इंग्लिश की सारी व्याकरण आने वाली है, यानी जो आपकी ग्रामर होती है वो आएगी। और इसके अलावा 2 अनसीन पैसेज आएंगे, अपठित गद्यांश हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अनसीन पैसेज के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पे कि क्या बचा भी सिलेबस के अंदर। देखिए दोस्तों, सिलेबस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले जो पोर्शन है वो है गणित। और गणित हमसे पूछा जाने वाला है पूरा 25 नंबर का, यानी 25 क्वेश्चन गणित से पूछे जाएंगे। और इसके अंदर सिलेबस में 3 पोर्शन किए गए हैं। इन 3 पोर्शनों को ऐसे बांटा गया है, एक पोर्शन हमारा अंक गणित, यहाँ से हमारा आने वाला है 5 नंबर का, ग्राफ यहाँ से आएगा हमारा 10 नंबर का, और सारणी यहाँ से आएगी हमारी 10 नंबर का। तो देखिए सिलेबस आएगा कैसे। जो अंक गणित है इसको प्रारंभिक अंक गणित सिलेबस में कहा गया है, जो हमारा 5 नंबर का है, जिससे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये हमारा सिलेबस है, इसमें हमसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ये 5 नंबर का। इसके अलावा ग्राफ आएंगे, 2 ग्राफ दिए जाएंगे, हर ग्राफ पे 5 क्वेश्चन होंगे, यानी ग्राफ से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, और टोटल हुआ ग्राफ 10 नंबर का। इसी तरह से आपसे सारणी में 2 सारणियाँ दी जाएंगी, यानी 2 टेबल दी जाएंगी। उन 2 टेबल में हर टेबल में 5 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से सारणी से हुए 10 क्वेश्चन। इस तरह से हमारी जो क्वांटिटेटिव है मैथ है वो हो जाती है 25 नंबर की। अब देखते हैं हमारा हिंदी, जो कि 2nd नंबर पे लार्जेस्ट नंबर हमें दे रहा है। हमें दे रहा है कितने, ये नंबर 15 नंबर। ये 15 नंबर कैसे है, ये जो गद्यांश है ना, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, अनसीन पैसेज, ये जो है ये होने वाला है आपका 10 नंबर का। इसमें भी 2 आपको पैसेज दिए जाएंगे, जिसको आपको आंसर देने हैं। हर पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल बनते हैं 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चन के आपको 10 नंबर, और जो बाकी हिंदी है वो है 5 नंबर की। और ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाने वाला है क्या, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं। और ये लेखक और रचनाएं वो आपके करंट वालों से अलग हैं। देखिए वो जो पुस्तकें और वो वाली हैं वो कौन सी, हमारी करंट अफेयर में जो अभी हाल फिलहाल में चर्चित रही हैं। और यहाँ पे जो लेखक और रचनाएं हैं ये गद्य और पद्य में जो फेमस राइटर्स हैं और जो उनकी फेमस राइटिंग्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि बचता है हमारा रीजनिंग। देखते हैं उसमें क्या। देखिए दोस्तों, आज का बिल्कुल लास्ट टॉपिक क्या है, हमारा रीजनिंग, जिसमें हमारा सिलेबस का नाम दिया गया है तर्क एवं तर्क शक्ति। इससे हमारे पास आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, जिसमें हमारा सिलेबस है वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, ब्लड रिलेशंस वगैरह, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ठीक है, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और वो भी किसकी, संख्याओं की भी और अक्षरों की भी, जो ABCD वाली होती है वो भी आएगी, और आपकी नंबर वाली भी आएगी। निगमनात्मक तर्क भी आएगा, कथन भी आएगा, विश्लेषण भी आएगा, निर्णय भी आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चीज़ें हैं निगमनात्मक के अंदर। आपको तर्क भी करने हैं, कथन भी करने हैं, विश्लेषण भी करने हैं, निर्णय भी करने हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, आप इस सिलेबस को खुद अपनी हैंड राइटिंग में एक नोट्स की तरह इसको बनाइए। जब आप इनको नोट्स की तरह बनाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जानकारी होगी, और आपको अपनी तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो अगर आपने अभी भी ये सिलेबस अपने हैंड राइटिंग में नहीं उतारा है, आप सोच रहे हैं हमारे पास तो PDF फॉर्मेट में है, या फिर हमारे पास नेट के अंदर रखा है, फ़ोन के अंदर रखा है, वो बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये सिलेबस अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। आप चाहें तो अगर आपके पास PDF में फॉर्मेट है, आप वहाँ से उसको अपनी कॉपी पे उतारिए अपनी हैंड राइटिंग में, या फिर आप चाहें वीडियो को पीछे जाके प्रीवियस में जाके देखें और शुरू से जो हमने समझाया है इसको अपनी हैंड राइटिंग में उतारें।
ठीक है। इससे होगा कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि आपको तैयारी में करना क्या है। अगर आप एक बार सिलेबस की में जो चीज़ें दी हैं पहले इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 99% पेपर तैयार हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तब आप और चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार फिर से फाइनल करते हैं कि है क्या। आपका एग्ज़ाम है 15 से 16 अक्टूबर को, ठीक है। आज से अगर लगाएं लगभग अप्रोक्सीमेट आपके पास 60 दिन हैं, क्योंकि कुछ दिन तो देखिए व्यस्त जाएंगे, जैसे रक्षाबंधन आएगा, बीच बीच में कोई तीज त्यौहार या फिर आप ही किसी ना किसी दिन बिजी रहेंगे। तो आपके पास एन एवरेज अगर हम लगाते हैं कोई एक एवरेज, तो आपके पास 60 डेज़ हैं, ठीक है। अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, एक रूटीन फॉलो कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, हम ऐसी कामना करते हैं, ठीक है। हम बहुत ही जल्द आपके लिए 1 बाय 1 कोशिश करेंगे। देखिए समय का अभाव हमारे पास भी होता है, इसलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे कि रोज़ आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएँ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से निकाल सकें। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे आपसे। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।